एक अजीब सी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी कंट्रोवर्सी, और जिसको फायदा पहुंचाने के लिए ये क्रिएट की गई थी, उसको फायदा तो कुछ नहीं हुआ होगा, इससे नुकसान जरूर कुछ हो गया होगा। और उन्हीं लोगों के कहने पर मुझे लगता है कि फिर इसको बंद भी किया गया, इस कंट्रोवर्सी को। कंट्रोवर्सी क्या है? हैदराबाद की मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी है नालसार, सब काफी लोग जानते होंगे आप में से। वहां के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनको जाना था। तो वहां उन्होंने कहा कि ना साहब, हम उनकी बातों से आजकल सहमत नहीं है। कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने, कि हम नहीं चाहते कि उनका हमारे यहाँ पर दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर उनका आना हो और उनका भाषण हो। इसको लेकर एक कैंपेन शुरू किया गया। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ने किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है मनन मिश्रा, और वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इतने नाराज हो गए। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? ये देश भर के वकीलों का एक तरीके से नियमायकरण करती है। मतलब नहीं, वो सारे बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का बॉडी है, सारे राज्यों में जो ये लॉ की यूनिवर्सिटीज हैं उनका, और वहां से जो पास आउट होंगे वो वकील बनेंगे, उनको लाइसेंस मिलना, ये सब काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी कि नालसार के 2026 के बैच से जितने स्टूडेंट्स पास आउट होंगे, इनको कोई वकील नहीं लगाएगा अपने, मतलब इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं वकील के तौर पर होगा इनका, बिल्कुल ब्लैंकेट सारे स्टूडेंट्स। अब मामला बड़ा बन गया, ये रात की बात है, रात में हंगामा हुआ इस पर। तो पहले तो ये विड्रॉ करना पड़ा उनको, कि पहले उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे कि वहां पर कितने लोग थे इसके साथ। फिर ये भी कंट्रोवर्सी हो गई कि आप कौन होते हैं जांच करने वाले, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जांच से भी बैक ट्रैक कर लिया। अब इस पर चीफ जस्टिस को आना पड़ा। आज उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला मेरे और स्टूडेंट्स के बीच का है, इसमें आप कौन होते हैं दखल देने वाले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब बार काउंसिल को नोटिस भी जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स के हित में ही हैं हम लोग, हमने ये फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, सबने कहा कि ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, और इसमें एंट्री हो गई कॉकरोच जनता पार्टी की। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मनन मिश्रा इस्तीफा दो, ये सवाल पूछने का समय आ गया है, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो। मतलब हम इनके खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। तो अब यहां तक मामला पलट गया कि मनन मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके से और सौरभ दास को कहना चाहता हूं कि आप और हम एक ही जगह हैं, साथ हूं, हम आपके साथ हैं। इतना डर गए मनन मिश्रा। हाँ, एक बार उनको सुन ले मनन मिश्रा जी को, जरा बोले इस पे। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया, कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट्स को बार करने का वो आदेश किसने निकाला था मनन मिश्रा जी? मोर लॉयल देन द किंग वाली कहावत है अंग्रेजी की, वही हो रहा है। ये जरूरत से ज्यादा सगे बनने का नुकसान है ये। नहीं, सगे नहीं, जरूरत से ज्यादा चापलूसी, चाटुकारिता और घटिया स्तर का सीधा सीधा प्रमाण है। आप बीएसपी से यहां आए हैं, बीएसपी से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, कोई संस्कार है? और किस हैसियत से आपने छात्रों को मना कर दिया? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कूद करके आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को भी गंदा करते हैं। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये उन मछलियों में से हैं जो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को और असहज कर दिया, चीफ जस्टिस को असहज किया, सीजे जो तेलचट्टा पार्टी है उसको ताकत दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया,
ऐसे व्यक्ति को मुझे मैं पता और फिर नहीं किन सीजेपी वालों से शब्दों का- कह रहे हैं कि हम और आप एक ही हैं। बेशर्मी। ये सबसे गजब तो ये है। ऐसे बंच ऑफ जोकर से भी हो ना तो भारतीय जनता पार्टी को और कोई आत्महत्या करने के अलावा सर और ये कुछ नहीं। यही तो कल राहुल गांधी बीजेपी के लिए कह रहे थे, मत दोहराइए ना। नहीं, हम दोहरा नहीं रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का भला कर रहे हैं, क्राइसिस में ये भला कर रहे हैं। किसका आइडिया था सर ये? नहीं, मदन मिश्रा तो खुद ही कानून के जानकार है, उनको लगा हुआ कि ये कानून के दायरे में बैठेगा और मैं बार काउंसिल का अध्यक्ष हूं तो मैं जो बोलूंगा वो होगा और इसका संदेश जाएगा तो सीजीआई भी बहुत खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर बहुत खुश होगी कि देखिए आपने एक अच्छा काम किया। जिस पार्टी से हम परेशान थे, कॉकरोच जनता पार्टी, आपने उनको लोगों को ठीक करने का काम इन्होंने किया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम चीफ जस्टिस के मान सम्मान की रक्षा कर रहे मान हैं। सम्मान की रक्षा कर रहे हैं और मैं एक थोड़ा मतलब इसमें पॉलिटिकल मुझे गेन भी होगा इस बात को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने किया, और आप कैसे कह सकते हो कि सारे स्टूडेंट के लिए, आप ये कह सकते हो कि जिन छात्रों ने विरोध किया था हम उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे। क्यों करेंगे या इंक्वायरी? ये कह सकते क्यों नहीं किस बात की इंक्वायरी करेंगे? आपको कहना भी था तो आप ये कहते ना कि भाई हैदराबाद बार काउंसिल इंक्वायरी करेगी, वो लोग कौन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें जानना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों के लिए आप ये कह दो कि इनको बार का लाइसेंस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन होते हैं कि फलां स्पीकर को हम नहीं आने देंगे, फलां फिल्म की स्क्रीनिंग हम नहीं होने नहीं, देंगे, उसके बाद- क्या वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं? मैं तो एक उल्टा कर रहा हूं।